आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले सोनू कुमार बालजी, एक दुकानदार थे, छोटगाम साउथ कश्मीर के शोपियान डिस्ट्रिक्ट में छोटगाम एरिया में ये दुकानदारी करते थे, कारोबारी थे। उन्हें गोली मारी है, उन्हें आर्मी हॉस्पिटल श्रीनगर पहुंचाया गया है और जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि वो क्रिटिकल हैं। सोनू कुमार बालजी कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं और छोटगाम में अपना कारोबार कर रहे थे। आतंकियों ने इन्हें निशाना बनाया और ये एक दिन में 24 घंटों के अंदर अंदर 7 लोगों को आतंकियों ने अपनी गोली का निशाना बनाया है। इसमें 4 प्रवासी मजदूर जिनको पुलवामा में गोली का निशाना बनाया गया, 2 सीआरपीएफ के जवान श्रीनगर में जिन पर गोली चलाई गई और जिन्हें जख्मी किया गया, और सिर्फ इतना ही नहीं, पुलवामा में 2 प्रवासी मजदूरों को गोली मारी गई और आतंकियों ने उनको जख्मी किया लजूरा एरिया में। उसके बाद जिन्हें जख्मी किया गया उनका नाम पतलेश्वर कुमार और जाको चौधरी है, दोनों बिहार के रहने वाले हैं। और 24 घंटों के अंदर अंदर इससे पहले आपको पंजाब के 2 प्रवासी मजदूरों के ऊपर गोली चलाई गई थी, उनको जख्मी किया गया था। उसके बाद सीआरपीएफ के ऊपर मैसूमा के इलाके में आतंकियों ने हमला किया, इसमें 1 जवान शहीद हुआ और 1 जवान जख्मी हुआ। और उसके बाद अब छोटूगाम के रहने वाले सोनू कुमार बालाजी कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले, उन्हें गोली मारी गई है। हस्ब मामूल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है और यह कहा है कि मेरे साथियों ने इस हत्या के इस गोलीबारी के ऊपर और सीआरपीएफ जवान की शहादत के ऊपर उसे कंडेम किया है। मैं भी उसे कंडेम करता हूं और जो जख्मी जवान हुआ है उसके लिए दुआ करता हूं कि वो जल्द सेहतियाब हो। और उसके अलावा जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के ट्विटर हैंडल पर unreservedly condemn the cowardly attack in Mysuma, Srinagar earlier in the day, in which 1 CRPF personnel lost his life. Our condolences go out to his family and friends. Prayers for the swift recovery of 1 injured. PDP अध्यक्षा और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जो लगातार पाकिस्तान और भारत के बीच में बातचीत का राग अलापती हैं, उन्होंने भी कहा कि ये जो सेंसलेस वायलेंस हुआ है इससे कोई फायदा नहीं होना और इससे आप जो इनोसेंट फैमिलीज के को जख्म पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। और मेरी संवेदनाएं उस परिवार के साथ, मेरी दुआएं मेरी संवेदनाएं उस परिवार के साथ जिन्होंने अपने घर का एक फर्द यहां खोया है, वहीं पर मेरी दुआएं उसके लिए जो इसमें जख्मी हुए हैं। ये मैं पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ये ट्वीट किया है। सवाल यहां पर यह है कि जब बात आतंकवादियों की आती है, आतंकवाद के समर्थन की आती है, तो सबको मालूम है समर्थन कहां से मिल रहा है, संरक्षण कहां से मिल रहा है। लेकिन हमारे ही जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे नेता हैं जो नेता सुबह से लेकर शाम तक पाकिस्तान से बातचीत का राग अलापते रहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक ये कहते रहते हैं कि अलगाववादियों के खेमे को लेकर आज परेशान है कि खेमा ध्वस्त कैसे हो गया, खत्म कैसे हो गया। आतंकवाद को लेकर जो कड़ा रुख केंद्र सरकार ने अपनाया है उससे भी परेशान है। अगर यहां के अलगाववादी नेताओं को जो जेलों में बंद है, आतंकवादियों को जो जेलों में बंद है, अगर उन्हें यहां से जयपुर और अन्य किसी जगह शिफ्ट किया जाता है, उसको लेकर परेशान हो जाते हैं और फौरन ट्वीट करना शुरू करते हैं और अपनी संवेदनाएं प्रकट करना शुरू करते हैं। तो अफसोस ये होता है कि जब तक आतंकवाद को लेकर मेरा और आपका रवैया एक जैसा नहीं होगा, जब तक हम ये सोचना और बोलना शुरू नहीं करेंगे कि आतंकवाद को लेकर सिर्फ आतंकवाद का एकमात्र इलाज यह है कि फौज बड़े पैमाने पर ऑपरेशन करे और आतंकवादियों के हर ठिकाने को ध्वस्त करे और जो लोग आज भी आतंकवाद और अलगाववाद के समर्थक हैं उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। और जहां तक आतंकवादियों का ताल्लुक है, जो मासूम लोगों के कातिल हैं, उन कातिलों को किसी भी तौर से बख्शा ना जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का ट्वीट भी थोड़ी देर में आ जाएगा जिसमें वो यही कहेंगे कि आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। होगा 1-2 दिन के बाद ऑपरेशन। जो लोग इन तमाम लोगों को जख्मी करने में या इन तमाम लोगों को शहीद करने में शामिल हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, वो मारे जाएंगे। लेकिन मामला यह है कि आज जाकर कोई बताए सोनू कुमार बालाजी के परिवार को कि सोनू कुमार बालाजी इस समय जख्मी हैं और मौत और जिंदगी की जंग इस वक्त कश्मीर के आर्मी हॉस्पिटल में लड़ रहे हैं। जाके इनके परिवार को कोई बताए, कोई इनके परिवार को यह समझाए कि आखिरकार सोनू कुमार बालाजी को सिक्योरिटी क्यों नहीं। पिछले दिनों हमारे ही साथ बातचीत में कश्मीर के एक बड़े नेता ने यह बात कही। उन्होंने कहा
कि कश्मीरी पंडित समुदाय तब तक घाटी में वापस नहीं जा सकता जब तक सरकार यह चीज सुनिश्चित न करे कि हम कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों को आपके यहां वापस लेकर आ रहे हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी होगी यदि आतंकवादियों ने इनके साथ छेड़छाड़ की, इनके ऊपर हमला हुआ, तो आप लोगों के खिलाफ एफआईआर लगेगी, आप लोगों के खिलाफ फर्दर जुर्म आयद होगी। जब तक यह एटीट्यूड सरकार का नहीं होगा तब तक कश्मीरी पंडित समुदाय का घाटी वापस आना मुश्किल है। आज जो पूरे दिन में हमले हुए, साफ तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय निशाना है आतंकियों का। साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को चुन चुनकर घाटी में टारगेट किया जा रहा है। अब यह देखना है कि जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, किस तरीके से ये जो नई एक वेव घाटी के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को टारगेट करने वाली शुरू हुई है, इस वेव को रोकने के लिए और इन आतंकवादियों को खत्म करने के लिए क्या कुछ स्ट्रैटेजी अपनाती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। और अगर इसको लेकर कोई और अपडेट आता है आपके साथ जरूर शेयर करेंगे।